ग्रीनलैंड ये कोई बर्फीला द्वीप नहीं, ये एक साइलेंट बैटलफील्ड है जहां गोलियां नहीं चल रही, लेकिन दुनिया की सबसे खतरनाक चालें चली जा रही हैं। ग्रीनलैंड, जिससे हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने खरीदने या कब्जा करने की बात कही है। पर आखिर ऐसे क्या खास बात है जिसके लिए ट्रंप इस हद तक जाना चाहते हैं? आइए जानते हैं। 2019 में पूरी दुनिया तब हैरान रह गई जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई। यह पहली बार नहीं था। इससे पहले 1867 और 1946 में भी अमेरिका इस द्वीप को खरीदने पर विचार कर चुका था। 1946 में अमेरिका ने इसके लिए लगभग $100 मिलियन तक की पेशकश पर भी चर्चा की थी। उस समय भले ही ये बात अजीब लगी हो, लेकिन इसके पीछे ठोस रणनीतिक कारण थे। इतिहास की बात करें तो ग्रीनलैंड में लगभग 4500 साल पहले इन्यूइट जनजातियां बसी थीं। 10वीं सदी में वाइकिंग नेता एरिक द रेड यहां पहुंचे और उन्होंने इसका नाम ग्रीनलैंड रखा ताकि यूरोप के लोग यहां बसने के लिए आकर्षित हों। साल 1721 में यह आधिकारिक रूप से डेनमार्क के नियंत्रण में आ गया। 1979 में ग्रीनलैंड को सीमित स्वशासन मिला और 2009 में इसे और ज्यादा स्वायत्त अधिकार दिए गए। हालांकि रक्षा और विदेश नीति अब भी डेनमार्क के पास है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने ग्रीनलैंड में सैन्य ठिकाने बनाए। तभी से ये द्वीप अमेरिका की रणनीतिक योजनाओं का अहम हिस्सा बन गया। आज यहां मौजूद धुले एयरबेस, जिसे अब पिटुफिक स्पेस बेस कहा जाता है, दुनिया के सबसे उत्तरी सैन्य ठिकानों में से एक है और ये अमेरिका की मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम का महत्वपूर्ण केंद्र है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच सबसे छोटा रास्ता होने के कारण ग्रीनलैंड की सैन्य अहमियत और भी बढ़ जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 22.66 लाख वर्ग किलोमीटर है। आकार में ये कई बड़े देशों के बराबर है, लेकिन यहां रहने वाले लोगों की संख्या सिर्फ करीब 56,000 है। ग्रीनलैंड का लगभग 80% हिस्सा 2 से 3 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है, जिसे ग्रीनलैंड आइस शीट कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ये पूरी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया के समुद्र स्तर में लगभग 7 मीटर यानी 23 फीट तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, जहां से अमेरिका, रूस और यूरोप पर नजर रखी जा सकती है। यहाँ की बर्फ के नीचे तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, सोना, लोहा और दुर्लभ खनिज मौजूद होने की संभावना है। खास तौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स, जिनका इस्तेमाल मोबाइल फोन, मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में होता है। अनुमान है कि पूरे आर्कटिक क्षेत्र में दुनिया के बचे हुए 13% तेल और 30% प्राकृतिक गैस मौजूद हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, खनन और नए समुद्री रास्तों की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्रीनलैंड हर साल औसतन 250 से 300 अरब टन बर्फ खो रहा है। इसका असर सिर्फ ग्रीनलैंड तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के समुद्र स्तर पर पड़ रहा है। साथ ही बर्फ के पिघलने से नए शिपिंग रूट खुल रहे हैं, जिससे यूरोप और एशिया के बीच समुद्री दूरी हजारों किलोमीटर तक कम हो सकती है। ग्रीनलैंड में चीन और रूस की दिलचस्पी भी लगातार बढ़ रही है। चीन इसे अपने पोलर सिल्क रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा मानता है, जबकि रूस आर्कटिक क्षेत्र में पहले ही 40 से ज्यादा सैन्य ठिकाने मजबूत कर चुका है। इसी वजह से अमेरिका नहीं चाहता कि ग्रीनलैंड उसके रणनीतिक प्रभाव से बाहर जाए। हालांकि ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों ने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। यह कोई साधारण जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की मातृभूमि है। आज ग्रीनलैंड भले ही बर्फ से ढका हुआ दिखता हो, लेकिन इसके नीचे छुपी है भविष्य की राजनीति, संसाधनों और वैश्विक शक्ति संतुलन की सबसे बड़ी लड़ाई।